सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी हम कहते किसे हैं? क्या कॉन्सेप्ट होता है फूड सिक्योरिटी का? अ कॉन्सेप्ट इन विच food is available to all, accessible to all and affordable to all। मीन्स एक ऐसी कंडीशन जिसमें देश के पास जितना भी प्रोडक्ट्स है फूड का, वो हर व्यक्ति के पास अवेलेबिलिटी हो, उसकी हर व्यक्ति अवेलेबल हो उसको परचेज करने के लिए, आसानी से सब तक पहुंच जाए एंड प्राइसेस इतने निर्धारित हो कि हर व्यक्ति उसको अफोर्ड कर पाए। इट विल बी इंक्लूडेड इनटू फूड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। इसी को हम फूड सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के रूप में इंक्लूड करते हैं। फूड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का काम करता है। दोज कंट्रीज हैव इनफ फूड सिक्योरिटी, दे विल बी कंसिडर फूड सिक्योर, सेल्फ सफिशिएंट। अपनी देश की पॉपुलेशन को, जरूरतों को पूरा करने के लिए वो एबल होते हैं। फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन ए कंट्री ओनली इफ, किसी भी देश को हम फूड सिक्योर तब मानेंगे जब वहां पर इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन्स, सभी लोगों के लिए इनफ फूड अवेलेबल हो। ऑल पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड, जो भी एक्सेप्टेबल क्वालिटी है उस पर हर व्यक्ति उसको बाय करने के एबल हो। देयर इज नो बैरियर टू एक्सेस टू फूड, कोई बैरियर ना हो, हर व्यक्ति आसानी से अफोर्ड कर पाए, एक्सेस कर पाए और परचेज कर पाए। ऑल दीज कैटेगरीज विल मेक अ कंट्री फूड सिक्योर। क्या हमारा भारत इस कैटेगरी में आता है? उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि क्या जरूरत होती है फूड सिक्योरिटी की। व्हाई नीड फॉर फूड सिक्योरिटी, किसी भी देश को क्यों जरूरत है फूड सिक्योरिटी करने की? फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसकी नीड होती है पुअर कैटेगरीज के लिए। जो हमारे देश का पुअर सेक्शन है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए देश का फूड सिक्योर होना जरूरी है। Any natural disaster can be happened anytime in any countries, any areas। किसी भी समय पर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, जस्ट लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड, सुनामी। इन these situations it may be need of food security। Widespread crop failure due to drought, we observe that in drought condition बड़े पैमाने पर फसलें खराब हो जाती हैं। इन दैट सिचुएशन मे बी प्रोडक्शन विल बी लेस इन द कंट्री, सो टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द कंट्री फूड शुड बी सिक्योर्ड। मीन्स कंट्री शुड बी फूड सिक्योर। देश के अंदर फूड सिक्योरिटी होगी तो किसी भी सिचुएशन से हम अपने देश को बाहर निकाल सकते हैं। हियर इज अ कॉन्सेप्ट हाउ ड्रॉट अफेक्ट फूड सिक्योरिटी, किस तरह से जो सूखे की कंडीशन होती है वो फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। नाउ टेक दिस कॉन्सेप्ट मैपिंग। ड्रॉट टेक प्लेस, अगर कहीं पर सूखे की कंडीशन है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जितना भी टोटल प्रोडक्शन होगा वो खराब हो जाएगा। शॉर्टेज ऑफ फूड इन अफेक्टेड एरिया, जिन एरियाज में ये कंडीशन होगी, अफेक्टेड एरियाज में प्रोडक्शन की शॉर्टेज होगी, मे भी प्रोडक्शन की शॉर्टेज होगी तो प्राइसेस में भी हाई, क्योंकि जब सप्लाई कम है डिमांड के कंपैरिजन में तो प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड, बहुत सारे पीपल ऐसी कैटेगरी के भी होंगे जो फूड परचेज करने की कंडीशन में नहीं होंगे, मींस फूड इनसिक्योर होंगे। ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना। अगर ऐसी सिचुएशन होती है एरियाज में जब लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, इफ सच क्लैमिटी हैपेंस इन एवरी वाइड स्प्रेड एरिया, एक बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग एरियाज में अगर ऐसी सिचुएशन स्प्रेड होती है, इट मे बी कोज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन, ये भुखमरी जैसी सिचुएशन को क्रिएट करेगी। स्टारवेशन में इस भुखमरी, जब लोग भूख के कारण डेथ का शिकार होने लगते हैं, इस कंडीशन को हम स्टारवेशन के रूप में इंडिकेट करते हैं। फैमाइन, एक मैसिव स्टारवेशन, जब लोग भूख से बड़े पैमाने पर मास किलिंग के रूप में मरने लगते हैं, दिस सिचुएशन विल बी इंक्लूडेड इन फैमाइन। ये फैमाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय
इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? वाइड स्प्रेड डेथ, अपेंडेमिक्स, ये सिचुएशंस हमें देखने को मिलती है। भोजन की लगनेस के कारण बड़े पैमाने पर लोगों की डेथ होना, भूखमरी फैल जाना, बीमारियां फैल जाना, ये सारी सिचुएशंस फेमाइन को इंडिकेट करती हैं। दिस पिक्चर ऑल्सो इंडिकेट द worst condition of this famine. Famine and starvation death in India. If you observe the data regarding famines and starvations, it is in Bengal famine. 1943 में बंगाल में famine आई, जिसमें 1.5 millions to 3 millions peoples की death हुई। Then 1966 to 67 में बिहार फेमाइन भी एक एग्जाम्पल है, जिसमें 2353 पीपल्स की डेथ हुई ड्यू टू starvation. Starvation death have also been reported in Kalhandi, Kasipur in Orissa, Baran district of Rajasthan, Palmau district of Jharkhand and many other remote areas during the recent years. इन्हीं सालों में अलग अलग एरियाज में अलग अलग आंकड़े दर्ज किए गए, जो भूख के कारण मरने वाले लोगों के आंकड़ों को बताते हैं। Food insecure groups. Now question arises that who are food insecure people या group? Worst affected group कौन कौन से हो सकते हैं? Landless people, those peoples who did not have any type of land. ट्रेडिशनल आर्टिशियंस, जो परंपरागत कलाकार होते थे, आजकल ट्रेडिशनल आर्टिफिशियंस वर्क्स का बहुत कम रेशो हो गया है। इस कारण से ये पीपल्स भी कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योर ग्रुप्स की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। ट्रेडिशनल सर्विसेज प्रोवाइडर्स, पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, बहुत दयनीय स्थिति में काम करने वाले वर्कर्स, होमलेस पीपल्स, beggars एंड फैमिलीज एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस, कैजुअल लेबर्स, सीजनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने वाले लेबर्स, वेरी लो वेज पर काम करने वाले पीपल्स, ऑन ऑल पीपल्स कैन बी एडेड इनटू फूड इनसिक्योर ग्रुप. Besides these, SCs, STs, and some sections of OBCs, lower caste, among them having poor land base and very low land productivity. Migrant peoples, natural disaster के कारण migrant हुए peoples भी इस कैटेगरी में इंक्लूड होंगे, and most vulnerable may be women and children. Now, यहाँ पर एक बिग क्वेश्चन है, states facing problem of food insecurity. Which are the states in India who are facing the problem of food insecurity? In these states, उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़, some parts of Madhya Pradesh and Maharashtra. All are the most affected states. Hunger, other aspects of food insecurity. If we observe the concept of hunger, we can observe two types of hunger: chronic hunger and seasonal hunger. Inadequate diet for a long time. जब हमारी बॉडी को जितनी भोजन की नीड डेली वेज में होती है, अगर हम उतना लंबे टाइम तक नहीं लेते, तो हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी कम भोजन खाने के कारण वीक होना शुरू हो जाती है। इस टाइप के हंगर को हम क्रॉनिक हंगर के रूप में इंडिकेट करेंगे। मेनली पुअर पीपल सफर फ्रॉम दिस हंगर। सीजनल हंगर, ड्यू टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, रूरल रीजन, अर्बन एरियाज में कैजुअल लेबर्स कुछ समय वर्क ना मिलने के कारण भूखे रहते हैं, अनेबल होते हैं भोजन पाने के लिए। दीज टाइप्स ऑफ पीपल विल बी इंक्लूडेड इन सीजनल हंगर। तो दोनों कॉन्सेप्ट ही बहुत खतरनाक होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। नाउ व्हाट आर द अटेम्प्ट्स एट अटेनिंग फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी को अटेम्प्ट करने के लिए भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं? भारत के प्रयासों की अगर हम बात करते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये एक बिग स्टेप था गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया फूड सिक्योरिटी को गेन करने के लिए। इसके लिए हाईएस्ट ग्रोथ रेशियो था आपका पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये स्टेट ऐसी थी जिनमें बहुत तेज गति से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। लो ग्रोथ रेट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें ऑब्जर्व करने को मिली थी। इंडिया फूड सिक्योरिटी सिस्टम वर्कआउट करता है 3 सिस्टम पर। फूड सिक्योरिटी सिस्टम मेनली 2 सिस्टम पर फोकस करता है: बफर स्टॉक,
बफर स्टॉक में जितना फूड प्रोडक्शन होता है उसमें से गवर्नमेंट परचेज करके कुछ को भंडार ग्रेनरीज में स्टॉक करके रख देती है, जिसको हम बफर स्टॉक के रूप में इंडिकेट करते हैं। एंड देन प्रोवाइड दिस फूड by distribution system, public distribution system to the poor peoples. This indicate the food security system of India. How the public distribution system work out? Now question arise, how this system work? Farmers और producers produce करते हैं, अब पीपल यहाँ से ग्रेन्स को मार्जिनल सेलिंग प्राइस पर बेच देते हैं, स्टॉक में रखा जाता है, फिर उसको सप्लाई कर दिया जाता है अलग अलग स्टेट्स में जहां पर प्रोडक्शन कम होता है। इन स्टेट्स में फेयर प्राइस शॉप्स हो सकती हैं या पीडीएस सिस्टम के तहत राशनिंग सिस्टम हो सकता है जहां पर इनको सप्लाई किया जाता है कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। ये मार्जिनल सेलिंग प्राइस पर बेचे जाते हैं और स्टोर करके ग्रेनरीज में रखे जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है टू गेन फूड सिक्योरिटी, जस्ट लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, राशनिंग सिस्टम हम इसके अंदर इंडिकेट करते हैं, आरपीएस, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इनसे अलग कुछ स्कीम्स भी राशनिंग सिस्टम पर इंट्रोड्यूस की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, एएवाई, अंत्योदय अन्न योजना, एपीएस, अन्नपूर्णा स्कीम, जो राशनिंग सिस्टम के थ्रू पुअर पीपल्स तक फूड प्रोवाइड कराने का काम करती है। ये टेबल हमें इंडिकेट करती है कि किस तरह से लोवेस्ट वॉल्यूम लोएस्ट प्राइस पर पीपल्स को राशनिंग सिस्टम के तहत फूड प्रोवाइड कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। यू कैन ऑब्जर्व दिस लिस्ट एंड नो what is the price, what is the quantity of materials provided through the PDS system. नेक्स्ट बेनिफिट्स। अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस पीडीएस सिस्टम के? बेनिफिट बहुत सारे होते हैं इकोनॉमी में, बट मेन बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, स्टेबलाइजेस प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। ये फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस हैं उनको निर्धारित करने का काम करता है। मेड फूड अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस, पुअर पीपल्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पर भोजन उपलब्ध कराने का काम करेगा। बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीगन्स, उन एरियाज में जहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है उन एरियाज से डेफिसिट एरियाज में भोजन सप्लाई करना आसान हो जाता है, जिससे हंगर और फेमाइन को रोका जा सकता है। प्राइसेस सेट विद पुअर हाउसहोल्ड्स इन माइंड, जो प्राइसेस होते हैं वो गरीब परिवार को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित किए जाते हैं। प्रोवाइड्स इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर्स इन सर्टेन रीजन, इसके साथ साथ ये फार्मर्स को इनकम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करने का फंक्शन रन करते हैं। नाउ what are the problem faced by public distribution system? Problem, hunger still exists. बहुत सारे स्टेप्स के बावजूद इंडिया में अभी भी हंगर बिग प्रॉब्लम है। फूड स्टॉक्स इन ग्रेनरीज ऑफन अबव स्पेसिफाइड लेवल, जो स्पेसिफाइड लेवल होना चाहिए उससे ज्यादा है। डेट्रेशंस इन क्वालिटी, कहीं ना कहीं क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। फूड ग्रेन्स इफ कैप्ड फॉर लॉन्गर टाइम, अगर लंबे समय तक फूड स्टोर करके रखा जाता है क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। हाई स्टोरेज कॉस्ट, फूड सप्लाई को स्टोर करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। इंक्रीज इन एमएसपी हैज लेड टू शिफ्ट फ्रॉम कोर्स ग्रेन, सस्ता अनाज एमएसपी निर्धारित होने के बाद मार्केट में फ्लो करता है और कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव थिंग्स की कीमत कम मानी जाती है। कल्टीवेशन ऑफ राइस हैज आल्सो लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो राइस का कल्टीवेशन होता है कहीं ना कहीं वो डिग्रेडेशन भी करता है एनवायरमेंट का और वाटर लेवल को भी डिक्रीज करता है। जब हम राइस की फसल बोते हैं उसमें बड़ी अमाउंट में वाटर की नीड होती है इरिगेशन के लिए, जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ साथ वाटर लेवल भी गिरता चला जाता है उन एरियाज में। Average consumption of PDS grains at all India level is very low. ये रेशियो बहुत कम है। मल प्रैक्टिसेस ऑफ पार्ट्स ऑफ पीडीएस डीलर्स के द्वारा भी बहुत सारी करप्शन जैसी एक्टिविटीज रन करने को मिलती हैं।
डाइवर्टिंग द ग्रेन्स टू ओपन मार्केट, राशन पर उपलब्ध कराया गया ग्रेन्स मार्केट में बेच देना। सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स इन राशन शॉप, राशन शॉप पे जो क्वालिटी आती है वो बहुत पुअर होती है। इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप्स, लो इनकम ऑफ फैमिलीज अर्निंग, एपीएल, बीपीएल, फेयर प्राइस शॉप्स, इन सबसे लोअर इनक्यूटिव क्वालिटी राशन पर अवेलेबल होती है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस पीडीएस system. With this slide, this chapter is completed here, students. If you have any query, you can listen this video very carefully and then take your doubts cleared. इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। टिल देन, थैंक यू।